आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का बुक है। आपके पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक, ये असुविधा पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक आपके पास होना चाहिए। इस बुक को मार्केट में बुक स्टोर से खरीद के अपने पास रखें। और क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है हम लोगों को। तो इसमें क्या दिया है, चैत्र 11 है, कैश इन हैंड 10,000 दिया है, एंड कैश एट बैंक है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। 5 नंबर में है गुड सोल्ड एंड क्रेडिट। गुड सोल्ड एंड क्रेडिट को एंट्री नहीं करना है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग को नहीं करना है। 10 नंबर में है, चैत्र 10 में है, कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर 18,000 आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट है। 15 नंबर में है, 15 गते में है, इशू अच्छे का 19,000 टू द क्रेडिटर्स आफ्टर डिडक्टिंग 5% है। उसके बाद में चैत्र 20 में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1200 है। 25 में गते में है, आउट ऑफ गुड सोल्ड फॉर 15,000, अच्छे का 10,000 रिसीव्ड इमीडिएटली है। उसके बाद में 30 गते में है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर ऑफिस यूज। ये कंट्रा एंट्री है। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं और लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है। विद्यार्थी को जर्नल एंट्री आना होगा, उसका लेजर पोस्टिंग करना होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में, इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आपको चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। पेज 160 में से लिया गया है। पहले हम लोग फॉर्मेट समझते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें होता है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डिस्काउंट। आसान है, कैश रखना, बैंक रखना, डिस्काउंट रखना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डिस्काउंट, सीआर साइड और डीआर साइड लेजर पोस्टिंग जैसा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन में है, ये वर्किंग नोट है, जर्नल एंट्री है। 12(1) में है, टू बैलेंस बीडी कैश, ये 10,000 डीआर साइड में कैश कॉलम में दिखा देना है। टू बैलेंस इन सीडी, टू बैलेंस इन क्रेडिट इन बीडी 50,000 ये बैंक कॉलम में, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको बैंक कॉलम में सीआर साइड में दिखा देना है। तो चलिए 12(1) लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 10,000 रुपये दिखा दिए, और फिर 12(1) में सीआर साइड में, यहाँ 12(1) है, सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी कैश को छोड़ के बैंक कॉलम में दिखा दिए, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसीलिए। और क्रेडिट बैलेंस बोलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलिए, एक ही है, तो इसको हम दिखा दिए। अब दूसरा है जर्नल एंट्री है, 12(10) में है, कैश अकाउंट डीआर 18,000, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 2,000, और टू डेप्टर्स अकाउंट 20,000। अब कैश अकाउंट डीआर साइड में, डीआर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट डेटर्स है, तो 12(10) लिखना है। तो 12(10) लिखना है, टू डेटर्स अकाउंट लिख देना है, और कैश कॉलम में 18,000 रुपये दिखा देना है। 2,000 रुपये डिस्काउंट हुआ, तो 2,000 इसी के सामने में हम लोग डिस्काउंट में दिखा दिए। सिंपल सा है। पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब 12-15 गते में है, चैत्र 15 गते में है, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर 20,000, और टू बैंक अकाउंट 19,000, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अब बैंक सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में देखना है, क्योंकि इसमें कैश बैंक देखना है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम देखना है। तो सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका अब बैंक का अपोजिट क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में जाना है। अब सीआर साइड में जाना है, यहाँ 12-15 करना है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट देखना है, बैंक कॉलम में 19,000 रुपये दिखा देना है, और डिस्काउंट में सामने में 1,000 रुपये दिखा देना है। अब आइए फिर जर्नल एंट्री में हम लोग 12-20 में, यानी कि चैत्र 20 गते में है, कैश अकाउंट डीआर 1200 है, टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 1200 है। कैश डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में लेजर पोस्टिंग करना है, लेकिन इसका अपोजिट इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट।
तो 12-20 में लिखना है टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिखना है, कैश कॉलम 1200 लिख देना है, बैंक पे कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट पे कुछ नहीं करना है। अब आइए 12-25 में है बैंक अकाउंट डी आर 10,000 और टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक डी आर साइड में डी आर साइड में दिखाना है, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स है। तो यहाँ 12-25 लिखना है, चैत्र 25 गते लिखना है, टू सेल्स अकाउंट करना है और बैंक कॉलम में 10,000 पे दिखा देना है, सिंपल सा है। अब है 12-30 में है, यानी कि 34 में है कैश अकाउंट डी आर 5,000 और टू बैंक अकाउंट 5,000, यानी कि कंट्रा एंट्री केस हो गया। तो कंट्रा एंट्री केस में यहाँ जॉइंट एंट्री में कैश अकाउंट डी आर साइड में डी आर साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट करना है बैंक। तब 12-30 लिखना है, चैत्र 20 लिख दिए हम लोग, टू बैंक अकाउंट लिख दिए। अब बैंक पार्टिकुलर्स में बैंक कॉलम में बैंक लिखे हैं हम लोग, तो बैंक को छोड़कर कैश कॉलम में लिखना था, कैश कॉलम में 5,000 लिख दिए, इसी के सामने सी करके कैपिटल सी कॉन्ट्रा एंट्री दिखा दिए। अब फिर यहाँ आना है जर्नल एंट्री में, बैंक शेयर साइड में है तो शेयर साइड में एंट्री करेंगे हम लोग। तो 12-30 है, शेयर साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन बैंक का अपोजिट क्या है, कैश। तो बाई कैश लिखेंगे, तो पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, कैश कॉलम में नहीं लिखना है और बैंक कॉलम में 5,000 रुपये लिख देना है, कॉन्ट्रा एंट्री दिखा देना है, डिस्काउंट में कुछ नहीं होगा। अब देखिए जर्नल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अब हम लोग का CDVD अब जोड़ देना है, कर देना है, आसान है। अब यहाँ देखिए कैश कॉलम में हम लोग जोड़ेंगे तो 34,200 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ कैश कॉलम में आइए, कैश कॉलम में इसमें कोई पेमेंट ही नहीं है, तो 12-30 में बाई बैलेंस CD कर देंगे 34,200। अब यही CD उठ के आएगा DR साइड में, 12 के बाद में चैत के बाद वैशाख के गते होगा, टू बैलेंस BD 34,200 रुपये आंसर हो गया। अब आते हैं बैंक के DR साइड में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, तो DR साइड में बैंक कॉलम में कम है। अब CR साइड में आइए, CR साइड में है बैंक ऑफ ड्राफ्ट वाला केस है, इसीलिए CR साइड ज़्यादा होगा, तो 50,000 है, 19,000 है और 5,000 है, तो इस सब को जोड़ेंगे हम लोग तो 74,000 हो जाएगा, यानी कि CR साइड ज़्यादा है और DR साइड कम है। तो 74,000 में से 10,000 64,000 बचेगा, तब 12-30 लिखना है, टू बैलेंस CD 64,000 रुपया हो गया। अब यही बैलेंस CD 1 वैशाख 1 गते बाई बैलेंस BD करके बैंक कॉलम में 64,000 रुपये आंसर हो गया। अब ध्यान देने वाला चीज़ है, नोट में आइए, नोट ओपनिंग कैश बैलेंस इन DR साइड 34,200 हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस इन CR साइड 64,000 रुपये, ये आंसर हो गया। चैत्र 12 ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम बिकॉज इट इज क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय नेपाल।